डॉक्टर पाठक इस जिले के जाने माने मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर पाठक छतरपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर थे, परंतु रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही सरकारी नौकरी से वीआरएस ले लिया था। तभी से वो अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों का उपचार करते थे। डॉक्टर पाठक की 62 साल की पत्नी ममता पाठक छतरपुर के शासकीय महाराजा कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी, मगर अपने पति से उनकी केमिस्ट्री कभी ठीक नहीं रही। डॉक्टर दंपति के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा नितेश पाठक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, जबकि छोटा बेटा मानस आईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अमेरिका में नौकरी करता है। डॉक्टर नीरज और ममता की शादी जब 11 मई 1994 को हुई थी, तो परिवार के लोग दोनों की योग्यता और पद पर नाज करते थे। शादी के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर 2 बेटों के जन्म के बाद उनके दाम्पत्य जीवन में दरार आ गई। डॉक्टर पाठक जिले के नामी गिरामी चिकित्सक थे, तो ममता पाठक भी शहर के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थी। अपनी योग्यता के इसी अहंकार के कारण दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई। कहते हैं कि केवल उच्च शिक्षा और पैसा हासिल कर लेने से ही सब कुछ नहीं मिल जाता। जीवन में खुशियां लाने के लिए खुला मन और अच्छी सोच का होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर नीरज पाठक और ममता पाठक की जिंदगी में शक की लाइलाज बीमारी ने जहर घोलने का काम किया। पढ़ी लिखी प्रोफेसर ममता पाठक को हमेशा यही शक बना रहता था कि उनके पति के किसी महिला से अवैध संबंध है। इसकी वजह से वो अपने पति की हर गतिविधि पर नजर रखती और छोटी छोटी बातों को लेकर शंका करती। डॉक्टर पाठक पत्नी के इस व्यवहार से दुखी रहते। दोनों के बीच चरित्र संदेह को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े और मारपीट होती रहती थी। छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ झगड़ा घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने लगा। दोनों एक दूसरे के बुरे व्यवहार की शिकायत कई बार पुलिस के आला अधिकारियों से कर चुके थे। पुलिस भी पति पत्नी के आपसी विवाद में ज्यादा कुछ न कर उन्हें हर बार समझाइश देकर मामले को रफा दफा करती रही। आखिरकार ममता का शक्की मिजाज उनके दाम्पत्य जीवन में बिखराव का कारण बन गया। यानी करीब 11 साल पहले ममता अपने बेटों को लेकर अपने पति से अलग रहने लगी। बाद में छोटा बेटा मानस नौकरी के लिए अमेरिका चला गया। अलग रहते हुए भी ममता अपने पति से घर चलाने का खर्चा वसूल करती रही। इधर डॉक्टर पाठक एक घरेलू नौकर के भरोसे अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। पति पत्नी के रिश्ते की दरार जब बढ़ जाती है तो रिश्ते बोझिल हो जाते हैं। यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ थाने में कई बार रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। हाई प्रोफाइल इस दंपति की आपसी कलह ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर दिया था। छतरपुर जिले में डॉक्टर पाठक का अपना रसूख था, मगर पत्नी की हरकतों की वजह से डॉक्टर पाठक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। ऐसे में पुलिस और रिश्तेदारों की पहल पर पति पत्नी में समझौता हुआ और सितंबर 2020 में ममता अपने बेटे नीतीश को लेकर पति के घर वापस आ गई। 1 मई 2021 को सुबह का समय था। ममता ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पति कमरे में मृत पड़े हुए हैं। ममता की सूचना पर छतरपुर के सिविल लाइन थाने के टीआई जगतपाल सिंह पुलिस टीम के साथ डॉक्टर पाठक के बंगले पर पहुंच गए। प्रोफेसर ममता पाठक बदहवास हालत में मिली। टीआई प्रोफेसर ममता पाठक से परिचित थे, तो उन्होंने बेडरूम में पड़े हुए डॉक्टर पाठक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम, डॉक्टर साहब को क्या हो गया? ममता पाठक ने टीआई को बताया, डॉक्टर पाठक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और आज उनकी डेथ हो गई। टीआई जगतपाल सिंह को याद आया कि अभी 2 दिन पहले 29 अप्रैल को ही डॉक्टर पाठक ने व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें एक शिकायत भेजी थी कि उनकी पत्नी और बेटा उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। खैर, उनकी मौत कैसे हुई ये बात तो उन्हें जांच के बाद ही पता चलनी थी। चूंकि मामला शहर के हाई प्रोफाइल डॉक्टर पाठक से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी डॉक्टर पाठक के बंगले पर बुला ली। चूंकि कोरोना महामारी का खौफ पूरे शहर में था, इस वजह से पीपी किट में पहुंची पुलिस ने जिस बेडरूम में डॉक्टर नीरज पाठक का शव पड़ा, उस रूम के अलावा पूरे बंगले की जांच की। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर मामला संदिग्ध होने की वजह से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर 3 डॉक्टरों की टीम ने डॉक्टर पाठक के शव का पोस्टमार्टम किया। अगले दिन पुलिस के पास जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर पाठक की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। मौत 24 घंटे से पहले होने का अंदेशा भी जताया गया। डॉक्टर पाठक के अंतिम संस्कार के कुछ दिन तक पुलिस ममता और उसके बेटे नीतीश के बयान नहीं ले सकी, लेकिन पुलिस की शंका की सुई पत्नी ममता पाठक की ओर ही घूम रही थी। इधर ममता पुलिस को यही बता रही थी कि डॉक्टर पाठक पिछले 3 दिनों से बीमार थे, इस कारण उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे डॉक्टर पाठक के रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि
ममता पाठक द्वारा डॉक्टर नीरज पाठक को कमरे में बंद कर प्रताड़ित कर उन्हें खाना भी नहीं दिया गया था। डॉक्टर पाठक की हत्या के बाद से ही पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। छतरपुर जिले के एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस की एक टीम गठित की, जिसमें टीआई जगतपाल सिंह, एसआई माधवी अग्निहोत्री, गुरुदत्त शेषा इत्यादि को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू की तो पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जुड़ती रही और इस बात का पुख्ता सबूत मिल गया कि डॉक्टर पाठक को उनकी पत्नी ने ही मौत के घाट उतारा है। 7 मई 2021 को पुलिस ने ममता पाठक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब ममता पहले तो पुलिस को अलग अलग बयान देकर गुमराह करती रही, लेकिन एसआई माधवी ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो मामले का सच सामने आ गया। पूछताछ में ममता ने पति की हत्या की जो कहानी बताई वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली निकली। शक की वजह से शुरू हुआ रिश्तों के बिखराव का अंतहीन सिलसिला आखिर पति की मौत का कारण बन गया। 11 साल के वनवास के बाद ममता अपने पति के पास वापस जरूर आ गई थी, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट खत्म नहीं हुई थी। सनकी मिजाज की ममता के दिमाग में बैठा शक का कीड़ा हमेशा कुरबुलाता रहता था। इसी वजह से ममता की रातों की नींद गायब हो गई थी। जब ममता डॉक्टर पाठक को नींद न आने की बात कहती तो डॉक्टर पाठक ममता को रात में एक इंजेक्शन लगा देते थे, जिससे ममता को नींद आ जाती थी। इंजेक्शन के बाद ममता को होश नहीं रहता। जब सुबह उसकी नींद खुलती तो उसे यही शक बना रहता था कि डॉक्टर पाठक उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर किसी महिला के साथ रंगरलियां मनाते हैं। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता। अप्रैल की 29 तारीख को भी इसी बात को लेकर जब विवाद बढ़ गया तो ममता ने डॉक्टर पाठक को कमरे में बंद कर दिया। डॉक्टर पाठक ने एक वीडियो वायरल कर इस बात की जानकारी अपने एक वकील और रिश्तेदारों को देते हुए शिकायत टीआई जगतपाल को भी व्हाट्सएप द्वारा कर दी। रिश्तेदारों और पुलिस की समझाइश से मामला शांत तो हो गया, लेकिन ममता के मन में अपने पति के प्रति नफरत इस हद तक बढ़ गई कि ममता ने अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का निश्चय कर लिया। 29 अप्रैल 2021 को ममता ने डॉक्टर पाठक के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और उनके कमरे में भोजन की थाली लेकर पहुंच गई। डॉक्टर पाठक के साथ तमीज से पेश आते हुए उसने उनसे खाना खाने का आग्रह किया। विवाद की वजह से सुबह से भूखे प्यासे रहे डॉक्टर पाठक ने खाना खाया। खाना खाने के बाद ही वो गहरी नींद में चले गए। ममता ने सोचा कि नींद की ज्यादा गोलियां खाने से डॉक्टर पाठक की मृत्यु हो गई है। इसके बाद डर के मारे उसका बुरा हाल था। ममता यही सोच सोचकर डर रही थी कि कहीं खाने में नींद की गोलियां मिलाने की बात सामने आई तो उसका जेल जाना तय है। इसके बाद उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। तब वो नीचे से बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड और वायर लेकर उस कमरे में पहुंची जहां पति अचेत अवस्था में पड़े थे। उस बोर्ड से ममता ने पति को काफी देर तक बिजली का करंट लगाया, जिससे डॉक्टर नीरज की मौत हो गई। पति की मौत होने के बाद दूसरे दिन 30 अप्रैल को वो एक प्राइवेट कार में अपने बेटे को लेकर झांसी चली गई। इसी दौरान उसने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया था कि खाने में जहर या नशीली दवा देने के बाद यदि 2 दिन तक शव को रखा रहने दिया जाए तो पोस्टमार्टम में नशीली दवा जहर ट्रेस नहीं होता है। ममता अपने बेटे के साथ शाम को छतरपुर वापस आकर चुपचाप सो गई। डॉक्टर पाठक का शव घर में पड़े जब 2 दिन हो गए तो ममता को पूरी तरह यकीन हो गया कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे नशीली दवा की पुष्टि नहीं होगी। इसके बाद 1 मई को उसने पुलिस को सूचना दी। इसी वजह से पोस्टमार्टम में नशीली दवा देने की बात नहीं आई। ममता पाठक के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ पति की हत्या का मामला दर्ज किया और उसकी निशानदेही पर प्रयुक्त बची हुई नींद की गोलियां ममता पाठक के किचन से बरामद कर ली। बिजली का करंट लगाने में उपयोग किया गया एक्सटेंशन बोर्ड और वायर भी ममता के बेडरूम के दराज से बरामद हुआ। बेटे नितेश के मानसिक रूप से फिट न होने के कारण उसकी संलिप्तता इस घटनाक्रम में साबित नहीं हो सकी। 8 मई 2021 को ममता को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे छतरपुर जेल भेज दिया गया। शक की मिजाज बीवी की सनक की वजह से एक उच्च शिक्षित परिवार किस तरह जीवन भर मुश्किलों का सामना करता रहा और अपने पति की कातिल बनी बीवी ममता को उम्र के आखिरी पड़ाव पर जेल की सलाखों के बीच रहने को मजबूर होना पड़ा।